नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले तमाम दर्शकों को हम खबरें बताएं, लेकिन उससे पहले एक अपील है। मेरे हाथ में आप ये मास्क देख रहे हैं। इस मास्क का इस्तेमाल आप सबको करना है कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। और इस बीच में उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। बुधवार को तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे राज्य में 4087 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 1876 केस देहरादून में सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 818 और हरिद्वार में 786 नए मरीज पाए गए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 34 मरीजों ने दम तोड़ा है। लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव केस के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के सामने भी चुनौती खड़ी होने लगी है। उत्तराखंड में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम तीरथ रावत ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने लोगों से सावधानी बरतने और धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। सीएम तीरथ रावत ने दावा किया है कि अस्पतालों में सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और हर किसी का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच मुख्यमंत्री ने देहरादून के रायपुर में मौजूद कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया और जल्द से जल्द बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कोरोनेशन अस्पताल में जल्द ही कोविड सेंटर शुरू करने को कहा है। के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज ग्राउंड जीरो पर हैं। आपने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, उसके बाद कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अभी दून हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स से यहाँ पर फीडबैक लिया गया। सर, क्या कुछ रहा इस पूरे निरीक्षण? देखिए, कोविड को लेकर के मेरी सरकार बड़ी संवेदनशील है और हम हर समय जनता के साथ खड़े हैं और जो भी पॉजिटिव और पाए जा रहे हैं उनको लेकर के अभी रायपुर जो अपना स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ जो सेंटर उसमें मेरा जाना हुआ, वहाँ 450 बेड की व्यवस्था और जो सुचारू रूप से चल रही है सब तरह की व्यवस्थाएं वहाँ की हैं। 500 बेड और हम लोग बढ़ाने की बात की, शायद वो भी तत्काल तैयार होने जा रहा है, वो मैंने उसका निरीक्षण किया है। साथ ही यहाँ भी दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेरा आना हुआ, यहाँ भी मैंने सीएमओ सारे जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और लगा कि सब तरह से यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कठिनाई नहीं है। भारत सरकार के द्वारा सब चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही हैं, उसको हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर ये सब जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में और इवन मैंने कहा कि पीएचसी और सीएचसी में भी उपलब्ध हों, ये व्यवस्था दी है। सर, एक चिंताजनक बात यह है कि हमारा जो बैकलॉग है सैंपल का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 30,000 का बैकलॉग था, इससे किस तरह से निपटने का? देखिए, हमारे यहाँ टेस्टिंग भी बहुत तेज़ी से की है और मैंने कहा टेस्टिंग में किसी प्रकार कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपका हमारा बॉर्डर कई स्टेटों से ये स्टेट जुड़ा हुआ है, उधर हरियाणा, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी भाग है, तो वहाँ से भी अधिकतर पेशेंट आना और वो भी यहाँ पर है। इसलिए देहरादून में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत इस कारण है, लेकिन मानवीय आधार पे हम जो भी जिस भी स्टेट से आ रहा है उसको पूरी तरह यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि कोविड का संक्रमण भले ही गहरा रहा हो, लेकिन पब्लिक को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जो जरूरी इंतजामात हैं उनको कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, 4000 से ज्यादा आंकड़ा 24 घंटे में उत्तराखंड में सामने आया है। अब सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है, किन एरियाज पर सरकार फोकस कर रही है? देखिए अनुपम, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो कोविड केयर सेंटर है रायपुर का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, यहाँ पर 450 बेड अभी एक्टिव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 500 और बेड बढ़ाए जाएं। इसी तरह कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी एक पूरी यूनिट को कोविड डेडिकेटेड किया जा रहा है, वहाँ पर भी बेड लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जल्दी हो जाएंगी। तो सरकार की कोशिश है कि अब चूंकि बड़े पैमाने पर केस आ रहे हैं, 4000
केस का आना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जो दून हॉस्पिटल है जहां पर अधिकतर पेशेंट भर्ती किए जाते हैं, पूरा प्रेशर दून हॉस्पिटल पर है। वहां पर जब हम डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे तो 400 बेड के हॉस्पिटल में 410 मरीज कल भर्ती थे। तो अब अस्पतालों के सामने एक बड़ी समस्या ये है, भले ही आपके पास सुविधाएं हों, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वेंटिलेटर भी है, आईसीयू बेड भी आपके पास है, लेकिन जब बेड की कमी होगी तो उसके बाद ये दिक्कतें सब सामने आ रही हैं। तो इसके लिए अब बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कोविड केयर सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जो मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन एक बड़ी चिंताजनक बात अनुपम ये जरूर है कि एक छोटे से राज्य में 4000 केस पर डे आना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दून अस्पताल पर दबाव काफी बढ़ गया है। मौजूदा वक्त में 400 बेड वाले इस अस्पताल में 410 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 100 से ज्यादा मरीज आईसीयू में हैं और 13 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि ज्यादातर गंभीर मरीज सीधे दून अस्पताल ही आ रहे हैं, इसलिए परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। 400 बेड होने के बाद अभी हमारे पास 410 मरीज हैं। जो बेड हम लोग जिनको काउंट या ऑक्सीजन बेड नहीं है वहाँ भी हमारे मरीज हैं। सबको कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी मरीज को आने का तांता लगा हुआ है। तो जो भी हम बेस्ट पॉसिबल है वो करते रहेंगे। हमारे पास अभी दवाइयों की या वेंटिलेटर की कमी नहीं है, लेकिन हाँ बेड की कमी शुरू हो गई है। देहरादून पुलिस ने भी कोविड कंट्रोल की नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक सरकार के आदेश पर अमल किया जाएगा और जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। उनको बताया गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और इसको पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा क्योंकि कोविड-2 के प्रसार को रोकने के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है। उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसके लिए अब पुलिस संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों पर सख्त नजर रखने जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने 3 टीमें तैयार की हैं जो उन लोगों को ट्रेस कर रही हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं। इनका डेटा तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को 14 दिनों तक होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। साथ ही किसी की तबीयत बिगड़ी तो उनको जल्द मेडिकल फैसिलिटी के अलावा इनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। यहाँ रह रहे और जो पॉजिटिव है यहाँ के लोग और उनके कॉन्टैक्ट्स हमको चेक करने के लिए, इसके लिए भी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की 3 टीमें जो है डीआईजी एसडीआरएफ इनके अंडर में लगी हुई है, जिसमें 40वीं वाहिनी के जो कमांडेंट है वो हरिद्वार, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देख रहे हैं और आईआरबी फर्स्ट के जो है वो पूरा कुमाऊं क्षेत्र देख रहे हैं और आईआरबी सेकंड के जो है वो देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी ये क्षेत्र देख रहे हैं। तो 3 टीमें जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी लगी हुई है। पिथौरागढ़ में बन रहे बेस हॉस्पिटल में रखी गई सिटी स्कैन मशीन 2 महीने से शोपीस बनकर रह गई है। करोड़ों रुपए की इस मशीन को अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़े अफसरों से मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कई बार कह दिया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। पिथौरागढ़ में 2 महीने पहले सिटी स्कैन की मशीन आ चुकी है और उसके अलावा इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया था। डॉक्टर अरविंद बरनोई जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको भी अभी दोबारा बता दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करवा के वो उसकी कार्यक्रम शुरू करें, ताकि जो है हम कोरोना में संदिग्ध मरीजों का उसमें सीटी करा के अच्छा से अच्छा इलाज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कोटद्वार प्रशासन पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। स्टेट बॉर्डर की चेकपोस्ट होने के बावजूद कोड़िया चेकपोस्ट पर बिना किसी चेकिंग और जांच के प्रवासियों को उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। कोड़िया चेकपोस्ट पर न किसी से कोरोना रिपोर्ट मांगी जा रही है और न ही किसी की कोरोना जांच की जा रही है। हालात ये हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही उत्तराखंड में प्रवेश किया जा रहा है। वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इस विषय पर मैंने एसएचओ कोटद्वार से अभी बात करी है। मैं अभी सीओ साहब से भी बात करूंगी कि अगर किसी प्रकार से ऐसा है कि
कि जो हमारी चेकिंग है बॉर्डर पे कौटिया चेक पोस्ट पे, अगर वो ठीक से नहीं चल रही है तो इसको संज्ञान में लेते हुए हम लोग चेकिंग स्ट्रिक्ट करेंगे और हर एक गाड़ी जो पास हो रही है उनके चेक किया जाएगा कि वो गाड़ी बाहरी स्टेट से होगी तो उनका नेगेटिव RT-PCR या फिर सैंपलिंग की व्यवस्था की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड से उत्तराखंड की सीमा डाटकाली तक अब यात्रियों को नो सिग्नल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल से यहां अब जल्द ही नेटवर्क काम करने लग जाएगा। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे यातायात के लिए आज से व्यस्त हाईवे में से एक है। इस हाईवे पर मोहंड वाले करीब 3 किलोमीटर हिस्से में मोबाइल कनेक्टिविटी 0 है, जिसके चलते इस पूरे पोर्शन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व फॉरेस्ट के बीच इस घुमावदार सड़क पर दुर्घटना या फिर गाड़ी खराब होने की स्थिति में लोगों की जान पर बन आती है। मोबाइल कनेक्टिविटी न होने के कारण समय पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। इससे यूपी पुलिस भी परेशान है तो स्थानीय लोग भी। मोहंड से उत्तराखंड में जाने के लिए, यानी कि यूपी का छोटा गांव है, सबसे पहला गांव पड़ता है और यहीं पास में डाट मंदिर भी है। और यहाँ से जब लोग जाते हैं तो उन्हें नेटवर्क की समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यानी कि किसी भी किस्म की कोई सूचना देनी आती है तो उसमें कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, 100 नंबर डायल अगर हमने बुलानी पड़ेगी तो बीच में यहाँ से आगे जाकर नेटवर्क नहीं आते। मोहंड से डाटकाली के बीच सिग्नल होने से बड़ी दिक्कत होती है। एक तो पैडी क्षेत्र है, दूसरा जंगली जानवरों का खतरा रहता है। इसलिए हम लोगों ने जगह जगह पे पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है ताकि किसी को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस की सहायता ले सके। यहाँ नेटवर्क की कमी होने के कारण बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस क्षेत्र में टावर लगाने का आश्वासन दिया है। टावर लगने तक वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही गई है। हम मौजूद हैं दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहंड वाले हिस्से में। मोहंड से और उत्तराखंड की सीमा डाटकाली मंदिर तक करीब 13 किलोमीटर के इस पोर्शन में इस पूरे हाईवे पर कहीं भी नेटवर्क नहीं है। इसके चलते लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हाईवे के एक और राजाजी टाइगर रिजर्व का डेंस फॉरेस्ट है तो इसी हाईवे के दूसरे छोर पर उत्तर यूपी फॉरेस्ट डिवीजन का भी डेंस फॉरेस्ट मौजूद है। इस पूरे एरिया में नेटवर्किंग न होने के कारण, चूँकि इस हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो बेहद हैवी ट्रैफिक है, लगातार इस पर ट्रैफिक बना रहता है, रात दिन ट्रैफिक बना रहता है। ये इस हाईवे पर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना समय पर पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पाती। बीते सालों में कई दुर्घटनाएं हाईवे के इस पोर्शन में हुई हैं, कई लोगों की मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन तक समय पर मदद नहीं पहुंच पाई। दूसरा खतरा यहाँ पर जंगली जानवरों का भी है कि यदि आप रात के समय, दिन दोपहर आपकी यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो आपको समय पर मदद नहीं पहुँच पाती। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसी हिस्से के 13 किलोमीटर का जो ये हिस्सा है जिस पर हैवी ट्रैफिक रहता है, इसकी बात उठाई है कि इस पूरे क्षेत्र में नेटवर्किंग नहीं है और नेटवर्किंग न होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह आश्वस्त किया है कि इस पूरे क्षेत्र में अब नेटवर्क स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही मोहंड के इस हिस्से में मोबाइल नेटवर्किंग काम करने लग जाएगी और लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। देहरादून से सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तरकाशी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल देर शाम से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। अप्रैल महीने के दूसरी बार हो रही बर्फबारी से सेब काश्तकारों में मायूसी है। इस सीजन से हो रही बर्फबारी से सेब की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और हरसिल क्षेत्र में ये अभी दूसरी बर्फबारी है और इससे पहले दिन में ओले गिरे थे और 3 दिन पहले बर्फबारी हुई थी जिससे किसानों को 60% का सेब पे नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तराखंड में कल मौसम बदलने से लोगों को काफी राहत मिली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान काफी कम हुआ है। बद्रीनाथ धाम समेत चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है, जबकि कई जगह हुई बारिश से जंगलों में लगी आग बुझ गई है। कड़ाके की इस ठंड के बीच ही देवस्थानम बोर्ड का एक दल बद्रीनाथ धाम पहुंचा और 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।
पौड़ी में भी मौसम सुहावना हो गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जंगलों में लगी आग भी बुझ गई, जिससे वन विभाग ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था, जो अब सटीक साबित हुआ।